लगा दिया इसने। देखो कैसे सो रहा है काम तो, उसको तो मैं बताता हूँ। खड़ा सोना आता है तू यहाँ पे, खड़ा हो। सोना आता है। साहब जी वो क्या है ना कि रात को भी ड्यूटी की थी तो गर्मी बहुत है, थोड़ी सी आँख लग गई। साहब जी अब बूढ़ा शरीर हो गया है तो थकावट तो हो ही जाती है ना साहब। अबे नहा कर तो आया कर, कम से कम डराता रहता है। मेरे बच्चे खेलने नहीं आते गली में तेरे चक्कर में। अरे बूढ़े बूढ़े क्या लग रखे तू? तू बूढ़ा नहीं है, डरावना है डरावना। भूत तेरे से अच्छे दिखते होंगे। शर्म नहीं आती क्या तेरे को? पूरा मोहल्ला तेरे को झेल रहा है, ऊपर से तू काम चोरी कर रहा है। साहब जी अब आप जवान हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बहुत बुरा दिखता हूँ। अब क्या है कि बुढ़ापे में दांत चले गए सब कुछ तो थोड़ी बहुत तो शक्ल ख़राब हो ही जाती है, तो इस तरह मेरी बेइज्जती तो मत कीजिए। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहस कर रहा हूँ और अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तेरे ऐसे ढीठ आदमी से बहस करके। ना तू नहा कर आता है, ना तेरी शक्ल अच्छी। अरे देखो ड्यूटी पे रख किसने? मैं नहीं रखा है, मेरी मती मारी गई थी तो तुझे ड्यूटी पे रख लिया मैंने। क्या करूँ तेरी ये भयानक शक्ल देख के ना थोड़ी सी दया तो जगी जाती ना। इतना दयालु हूँ मैं, मेरे से दयालु तो पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। लेकिन सीधे साधे इंसान का दुनिया फायदा उठाती है और तू इसमें सबसे आगे है। नहीं साहब मैं आपकी बेइज्जती थोड़ी कर सकता हूँ। वो क्या ना साहब इतनी सालों से मैं आपकी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से आपने मुझे थप्पड़ मारा और बुरा भला कहा तो थोड़ा अजीब लग रहा है और कुछ नहीं साहब। तेरे को थप्पड़ खाने का बुरा लग रहा है? तेरे से ज्यादा बुरा तो मुझे लग रहा है। अपना हाथ सैनिटाइजर से 20 बार धोना पड़ेगा तब जाके साफ होगा ये। और हाँ, 100 बातों की एक बात, अगर तू दोबारा यहाँ पे सोता हुआ दिखाना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तनख्वाह नहीं दूंगा तेरी, समझा? ठीक है साहब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन साहब वो ना महीना पूरा हो चुका है तो सैलरी दे देते। वो क्या है ना कि घर का खर्चा चलाना है, पैसों की ज़रूरत है। इस महीने की सैलरी मिलेगी लेकिन कट के, वो भी अगले महीने। और अगर तूने दोबारा बैच करी ना तो इस महीने की और अगले महीने की दोनों की सैलरी तेरी कट, समझा? और हाँ, बहुत बैठता है ना तू। अब मुझे ना बैठा हुआ दिखना नहीं चाहिए तू। ओहो हो, तू बैठेगा कैसे? जब कुर्सी रहेगी तब बैठेगा ना। मन तो ऐसा कर रहा है कि तेरी कुर्सी पे अंगारे लगा दूं, लेकिन नहीं कर सकता, इसलिए लेके जा रहा है इस कुर्सी को। क्या करेगा तू इसका? साहब ने तो सैलरी दी नहीं, अब मैं मकान का किराया कैसे दूंगा, घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी को क्या कहूंगा। तो बच्चों ये था हमारे भारत का इतिहास। आज का चैप्टर खत्म। कल सारे लोग होमवर्क करके आना, ठीक है? रमन तुम बैठो। अच्छा रमन, तुम्हारी फीस कब तक आएगी? मैम अगले महीने दे दूंगा, मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं, तो आप सर से बात कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सर से बात कर लूंगी। तुम अगले महीने पैसे दे देना। थैंक यू मैडम। हेलो सर। सर मैं तो क्लास में ही हूँ अभी। ठीक है, आ जाइए आप। गुड आफ्टरनून। अच्छा ये बताओ क्लासेस कैसी चल रही हैं? सही चल रही है सर। ग्रेट। बच्चों से फीडबैक मिला आपका, काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं आप। बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में भी आ रहा है। ये आपकी किस्मत की सैलरी। आगे भी अगर ऐसे ही अच्छे से काम करते रहे आप तो इंक्रीमेंट भी होगा। थैंक यू सो मच सर। सर लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, बच्चों को कम पैसों में फ्री में पढ़ाते हो। हम जैसे टीचर्स जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें आपने मौका दिया पढ़ाने का, और हमारा वर्कलोड भी इतना कम कर रखा है ताकि हम आगे की पढ़ाई कर सकें। ऐसा क्यों? बेंच देख रही हो? एक वक्त था जब इसी बेंच पे, ये यहाँ पे बैठ के मैं भी पढ़ा करता था। लेकिन एक दिन मेरे पापा आ गए, वो सामने वहां पर खड़े थे। उन्होंने मेरे को उठाया और मेरे कान के नीचे खिंचा के एक थप्पड़ मारा और बोला, क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की, मेरी हैसियत नहीं है तेरे को पढ़ाने की। मैं चुप था, पिताजी हैं उनके आगे मैं बोल भी क्या सकता था। लेकिन तब मेरे जो मास्टर जी थे उन्होंने मेरे पिताजी को समझाया
क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं आप अपने बच्चे को? पापा जी ने कहा मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इसे पढ़ा सकूं। अब एक मजदूर का बच्चा भला कैसे पढ़ सकता है इतने बड़े इंस्टीट्यूट में? मास्टर जी बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा तुम मजदूर हो, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा जिंदगी भर ऐसे ही तुम्हारी तरह घुट घुट के जिए। यहीं से ये किताबें पढ़िए ना। इन्हीं किताबों में से एक किताब उन्होंने ऐसे उठाई और बोला, ये किताब में चंद पन्ने ही होते हैं, लेकिन ये पन्ने एक इंसान की जिंदगी के पन्ने बदलकर इंसान को सक्सेस की उन ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं जहां पर पहुंचने के बाद इंसान की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती हैं। ये किताबें ना केवल इसके भविष्य को बदलेंगी बल्कि आपके भविष्य को भी बदलेंगी। पिताजी को उनकी बात समझ में आ गई और मेरे मास्टर जी के सपोर्ट के कारण आज वो गरीब घर का बच्चा जिसके पास एक एक रुपया भी नहीं होता था, करोड़ों का मालिक है। अब किसी ने मेरी मदद मेरे बुरे समय पर की थी तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी गरीब ज़रूरतमंदों को पढ़ाऊं फ्री में, और साथ ही साथ उन काबिल लोगों को अवसर दूं जो सच में अवसर की तलाश में भटक रहे हैं। क्योंकि अगर एक काबिल इंसान को अवसर ही नहीं मिलेगा तो फिर भला वो कैसे आगे बढ़ेगा? कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है कि हमें कोई काबिल इंसान दिख रहा है, मजबूर दिख रहा है, तो उसे हल्का सा पुश देकर आगे बढ़ाए ज़िंदगी में। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो वो इंसान हमारे गुणगान तो ज़िंदगी भर गाएगा ही गाएगा। वैसे इससे गुणगान की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद अपने मन से गाएगा, लेकिन साथ ही साथ उसके मन से एक दुआ भी निकलेगी, जिस दुआ से इंसान का ज़िंदगी में कई बार भला होता है। वो कहते हैं ना, बन गया यार बिगड़ा हुआ काम, उम्मीद भी नहीं थी। ये सब इन्हीं दुआओं का असर होता है। तुम काबिल हो, मजबूर भी हो, लेकिन ये मजबूरी हमेशा नहीं रहनी चाहिए, इस बात का ख्याल मुझे रखना है। और आज मैं अगर तुम्हारी इस मजबूरी का ख्याल रख रहा हूँ तो तुम भी कल को किसी की मजबूरी का ख्याल रखोगी। चलो, यही था मेरे को जो बताना था। मेरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी कहानी जोड़ी है इस इंस्टीट्यूट से, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे ही मेहनत करो और ज़िंदगी में नाम कमाओ, अपना और अपने परिवार वालों का भविष्य सुधारो। कीप इट अप। पता नहीं पापा पैसे लेकर आए होंगे या नहीं आए होंगे। एक काम करती हूँ, घर जाकर राशन ले आती हूँ, पापा खुश हो जाएंगे। पापा आ गए आप? एक काम करिए, राशन ले आइए। लेकिन बेटा, साहब ने तनख्वाह तो मुझे दी नहीं, पैसे ही नहीं मिले तो मैं कहाँ से राशन लाऊंगा? पापा आपके पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी तो कमाती हूँ ना। मुझे आज तनख्वाह मिली है, सर ने सैलरी दी है मुझे आज। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए। लेकिन बेटी, कितने बुरे दिन आ गए कि एक बाप को अपनी बेटी की कमाई से घर चलाना पड़ेगा। पापा बेटा और बेटी क्या होता है, कोई फर्क नहीं होता। जब आपके पास बेटी है तो मैं ही आपका बेटा हूँ और आपकी बेटी दोनों। आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया है ताकि मैं कमा सकूं, आपकी देखभाल कर सकूं। और दुनिया को बेटा सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बन सके, उनकी देखभाल कर सके। पापा मैं बेटा से कम नहीं हूँ, मैं देखूंगी ना, मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। बेटी, मैं बहुत खुशनसीब बाप हूँ जो भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी, इतनी सुशील बेटी दी, जो आज अपनी मेहनत की कमाई से अपने बाप के बुढ़ापे का सहारा बन रही है। जीते रे बच्ची, जीती रहे। कंग्रेचुलेशन। देखिए ये फ्लैट आज से आपका, ये लीजिए इसके कागज। पापा ये लीजिए हमारे घर के डॉक्यूमेंट्स। बेटी, मैं वाकई बहुत खुशनसीब बाप हूँ जिसे इतनी सुशील, इतनी काबिल बेटी मिली। तेरी वजह से आज मेरा घर बनने का सपना पूरा हो गया। अंकल रोइए मत, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप फ्लैट के मालिक बन चुके हो। अच्छा मैं चलता हूँ। पापा आइए, हमारा फ्लैट दिखाती हूँ।